नमस्कार जी। तो कैसे हैं सभी बच्चे? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए, हाँ सभी लोग जुड़ जाएंगे मेरे साथ। गुड इवनिंग सभी को। आइए आज आपको सभी बच्चों देखिएगा, आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं फिजिक्स जी। ठीक 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 सभी जुड़ जाएंगे, सभी जुड़ जाएंगे। वीडियो को आप लोग एकदम अच्छे से देखेंगे। बहुत जल्दी हम लोग लाइव भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक आप देखते रहेंगे और आपको डेली 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। अब आपकी वीडियो डेली बच्चों 8 बजे आपको मिल जाएगी, ठीक है। 3 दिन फिजिक्स मिलेगी, 3 दिन मैथ मिलेगी। अभी बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। और केमिस्ट्री की भी हम स्टार्ट कर दिए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलती जाएगी। और हिंदी और इंग्लिश की वीडियो नहीं मिलेगी, वीडियो कुछ ही टॉपिक की मिलेगी जिसमें आपको प्रॉब्लम होगी। कल हमारा पेड बैच बन चुका। हाँ सबको नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सभी बच्चों को खुश रहिए, सभी लोग एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना एकदम अच्छे से पूरा कंसंट्रेट होकर बच्चों पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहे थे कि पेड बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम बना दिए हैं, 15-20 बच्चों को ऐड किए हैं। अभी 10 बच्चों को ऐड नहीं किए हैं, उनका नाम नहीं था मेरे पास, तो आज उनसे नाम पूछ करके हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक। तो सारे अपने बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें बहुत सारे वीडियो सब कुछ हम डालना शुरू कर दिए हैं। तो जो 1 मिनट बता देते हैं, जो भी बच्चे पेड बैच से क्लास 11th के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो वो सभी बच्चे इस नंबर पर लिख देते हैं, इस नंबर पर 94 50 52 36 90, ठीक है ना। इस नंबर पे आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा बैच बनाएंगे। 3 बैच 11th के बनाना है पेड बैच का। जुलाई तक में 3 बैच अपना 30-30 बच्चों का बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट बैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप सेकंड बैच, सेम चीज़ रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। दोनों बैच में सब कुछ सेम दिया जाएगा। ये नहीं घबराइएगा एक बैच में क्या सर अलग, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस नंबर पर आप क्या करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे कि सर हम 11th क्लास के हैं, हमारा नाम ये है, हमको पेड बैच में ऐड होना है। तो आप आराम से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसका शुल्क केवल मात्र पूरे साल का, पूछते महीने का नहीं, पूरे साल का मात्र बच्चों 250 रुपये है। बस एक बार दे देंगे खाली हो जाएंगे। इसमें फ़ायदा ये होगा, आपको सारे विषय का हैंड रिटेन नोट्स, कोई भी समस्या डाउट कुछ भी पूछना हो आराम से आप पूछ सकते हैं। मतलब आपके साथ हम एकदम अच्छे से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। मन लगा के आप भी पढ़ेंगे, हम भी इत्मीनान से पढ़ाएंगे। बाकी अब PDF वगैरह आपको उस जो पूरा जो मिक्स ग्रुप है वहाँ नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ पेड बैच में ही भेजा जाएगा। बाकी नोट्स आप अच्छे से यहाँ से बना सकते हैं, टाइम आपका लगेगा। वहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ कैसे भी पढ़ लेंगे और अपना जो PDF जो हम भेज देते हैं तुरंत क्लास के बाद, तो वहाँ से आप अपने अनुसार जैसे PDF जो हम आपको भेज देते हैं, जैसे ये देखिए ये PDF है, ये PDF है, ठीक है ना, ये सब PDF है। तो आपको ये सारी PDF हम आराम से पूरा सब कुछ उस बैच में भेज देंगे, ठीक है। तो आपको PDF क्या होगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप ऐसे ही वीडियो को देखेंगे जल्दी से 1.25 करके या कैसे भी, और तुरंत वीडियो ख़त्म होते ही तुरंत अपना नोट्स जल्दी से कॉपी में अपने हिसाब से बना लेंगे। तो ये फ़ायदा आपका ज़बरदस्त होने वाला है पेड बैच में। हम लोग बहुत मन लगा कंसर्न, मतलब आपको कहीं भटकना नहीं है, एकदम अच्छे से मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करना है। पूरे साल की फीस मात्र 250 रुपये, आराम से जुड़ जाएंगे। चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं, जिनको भी इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। आज हम लोग 2 चैप्टर हम लोगों को ख़त्म हो गया। एक बार बच्चों रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अभी तक हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े इस चैप्टर में, हम लोग पहला चैप्टर हमारा भौतिक जगत था, बहुत बेसिक था, हम पढ़ा चुके हैं। चाहिए तो और वीडियो बन सकती थी, लेकिन कोई मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा उससे कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने बना दिया, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ठीक, चलिए थोड़ा सा लाइटिंग कम हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो हम 2 बना चुके हैं। अब हम लोग मात्र दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अध्याय 2। कौन सा, देखो दिख रहा है, अध्याय 2 दिख रहा है, सही है। अध्याय 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर तक में हम लोगों का कोशिश रहेगा कि पूरा आपका फिजिक्स और मैथ कंप्लीट कर दें। जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर तक में 3 महीने लगेगा मेरे साथ। ऑनलाइन में 3 महीने लगेगा, ऑफलाइन हो सकता है 1 महीने ज़्यादा लग जाए, लेकिन ऑनलाइन में 3 महीने में हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मात्रक तथा मापन, ठीक है, गारंटी हम उसी की लेंगे जो भी बच्चे पेड बैच से रहेंगे। यूट्यूब वाले में सारा क्लास हम पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे एप्लीकेशन बनेगा ना, हम आप सभी बच्चों को उसमें हम ऐड कर देंगे, उसका चार्ज आपका नहीं लगेगा। तो देखिए अध्याय 2 हम लोग मात्रक और मापन पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ चुके थे मापन क्या होता है। हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं, 5 मिनट आप जल्दी से मेरे साथ बताइएगा, मेरे साथ रफ रखे रहिए करिएगा। जिसे हम जो पिछली क्लास पढ़ा चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवीजन करेंगे 5 मिनट, क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलेंगे और जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करेंगे रफ में। तो मापन क्या बताए थे, मापन सर जी आप बताए थे, किसी
अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने को क्या बोलते हैं? मापन। फिर से मेरे साथ बोलेंगे, किसी अज्ञात राशि की तुलना ज्ञात राशि से करने को क्या बोलते हैं? मापन। मापन के द्वारा ही हम किसी राशि की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। मापन के द्वारा किसी राशि की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। मापन के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं। पहला क्या होता है? पहला आंकिक मान होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा मात्रक होता है। जी सर, ठीक है। अब मात्रक मतलब और आंकिक मान मतलब क्या होता है? आंकिक मान ये होता है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हम बात करते हैं कि आपको मार्केट जाना है, कोई बोल दिया कि जाओ आज मार्केट 10 किलोग्राम आलू लेकर आ जाओ, तो आप बोलते हैं बिल्कुल सही बात है। पहले तो हम बोलते हैं जाओ 10 लेकर आओ, तो आप नहीं समझ पाते, अरे जी 10 क्या है, आप नहीं समझ पाते। लेकिन जैसे ही हम किलोग्राम की बात की, अच्छा मतलब अब हमको 10 किलोग्राम कुछ भार वाली वस्तु लानी है, आप बिल्कुल समझ गए। तो इसका मतलब आलू की जब बात कर दिए तो अब तो बिल्कुल फिक्स हो गया। अभी तक 10 क्या था? 10 तो अज्ञात राशि थी। जैसे हमने किलोग्राम को लिख दिया यहाँ पे, आप तुरंत समझिए ज्ञात राशि है। मतलब किसी अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना करने को, कंपेयर करने को ही क्या बोलते हैं मेरे लाडले? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलिएगा मेरे साथ। मात्रक बोलते हैं, मापन बोलते हैं। अब मापन तो हो गया, लेकिन मापन के द्वारा क्या हम मापन हम दो चीज़ों से निकाल सकते हैं। उसमें दो ही चीज़ केवल सम्मिलित होती हैं। पूरे दुनिया की कोई भी मापन की वस्तु होगी, सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आंकिक मान, जैसे यहाँ पे 10 क्या है? आंकिक मान है। 10 क्या है? आंकिक मान है। और यहाँ पे किलोग्राम क्या है? किलोग्राम सर जी मात्रक है। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। कोई भी आप चीज़ लेते हैं, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 2 कुंटल, 1000 कुंटल, सिर्फ दो ही बातें की आवश्यक होंगी उसमें, मात्र एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक। जो नंबर वाली वैल्यू होगी उसे आंकिक मान बोलेंगे और जो उसका यूनिट होगा उसे हम मात्रक बोलते हैं। इतना बात तो क्लियर हो गया। अब मात्रक और मापन, आंकिक मान तथा उसमें संबंध हम लोग देखे थे कि वो एक दूसरे क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जो आंकिक मान होता है, क्या होता है? आंकिक मान होता है वो हमेशा क्या होता है? मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये ज़्यादा होगा तो ये कम होता जाएगा। फिलहाल यहाँ उसका मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ देखें कि दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम लोग पढ़े थे कि के बराबर हम लोग पढ़े थे n इंटू यू। मतलब जो आंकिक मान होगा और जो मात्रक होगा, जो आंकिक मान होगा और मात्रक होगा, इन दोनों का गुणनफल एक नियतांक होता है। क्या पढ़े थे? इनका मतलब आंकिक मान और मात्रक, आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल एक नियतांक होता है, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं। नियतांक को ज़्यादातर के से ही प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब जब हम लोग पढ़े थे इसको एक, अभी तो ये एक में है, लेकिन जब इसी चीज़ को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति बदलेंगे, अभी हम लोग आज पद्धतियाँ भी पढ़ने वाले हैं। जैसे बोल देगा CG, एक क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली जरूर से जरूर आएगा, आप नोट कर लीजिए अभी मेरी बात, जब आएगा तो जरूर बताइएगा। न्यूटन को अर्ग में बदलिए, CGS को मतलब न्यूटन से CGS में बदलिए। 1 जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, ठीक है ना, और 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं। तो जो आपका बल होता है, बल का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन होता है, लेकिन मेरे बच्चे वही बल का मात्रक CGS पद्धति में डाइन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग N1 U1 बराबर N2 U2, ये हम लोग आज ही करने वाले हैं। अभी हम लोग आज या नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़े थे। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग पढ़े थे भौतिक राशियाँ। क्या पढ़े थे? भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? क्या होती हैं जल्दी से बताइएगा। वे भौतिक राशियाँ, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ बोलते हैं, जिसे किसी उपकरण द्वारा हम आसानी से माप सकते हैं। जिसे किसी उपकरण द्वारा हम आसानी से माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सर जी आप बताए थे भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है मूल राशियाँ, एक बोलते हैं एक को मूल राशियाँ, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होती हैं? मूल राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जो स्वयं पर निर्भर होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों को मापने के लिए, बोलेंगे मेरे साथ, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन करा रहे हैं ताकि कुछ भी ना भूले, मतलब मेरी क्लास खत्म होते सब कुछ याद हो जाए। फिर आप अपने से लिखिए, जैसे ही हम नोट्स भेजते हैं आधे घंटे बाद, फिर आप नोट्स से मिलाइए जो आप लिखे हों, क्या हम सब सही लिखे हैं। अगर सही लिख रहे हैं तो हम लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ एरर रहता है तो उससे फिर आप नोट्स से मिला लेंगे, और नोट्स जब बनाएंगे तो
मेरी ही नोट्स से बनाएंगे और उसको अपने से रफ में लिखना है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों को मापने के लिए जिन हम मात्रकों का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक बोलते हैं। सर मूल राशियों की संख्या कितनी है? मूल राशियों की संख्या 7 है। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब इनको मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक कितने होते हैं? मतलब लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, वैद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, जो तीव्रता कैंडला। सर इतना आसान है, ये तो याद हो गया, हमेशा याद रखना है। अब बात करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ क्या होती हैं? जो स्वयं पर निर्भर होती हैं। तो सर व्युत्पन्न राशियाँ क्या हो जाएंगी? जो स्वयं पर निर्भर नहीं होती हैं। तब फिर किस पे होती हैं? ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, या तो किसी अन्य राशियों पर निर्भर होगी या फिर मूल राशियों पर निर्भर होगी। अब मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7। तो क्या सर जी सब 7 में ही सारी व्युत्पन्न राशियाँ सम्मिलित होंगी? जी हाँ, मतलब बिना मूल राशियों के व्युत्पन्न राशियां कभी बन ही नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, एक लाइन में अगर बात बोले तो सर जी मतलब मूल राशियां वो है जो खुद पर निर्भर हैं। बिल्कुल जैसे क्या हो गया, हमारे मम्मी पापा क्या होते हैं? वो खुद पर निर्भर होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। और हम आप क्या हैं अभी? आप अभी क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं। मतलब हम किसी पे निर्भर हैं, मम्मी पापा पे निर्भर होते हैं, हम किसी अन्य पे डिपेंड होते हैं। अगर वो पैसा नहीं देंगे, अगर वो खर्चा नहीं देंगे तो हम अपने से नहीं चला सकते हैं। आप और हम क्या है? दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन जो मेरे पिताजी माँ बाप हैं क्या हैं? वो खुद पर निर्भर हैं, किसी पर निर्भर नहीं होते। सिंपल सा है। फिजिक्स यार बहुत आसान है, बस इसको आप दैनिक जीवन में कोरिलेट करके पढ़ेंगे, बहुत आने वाला है। रट के पढ़ेंगे खत्म, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ नहीं सीख पाएंगे। अपने से पढ़ने की कोशिश कीजिए, परिभाषा को फार्मूला से बनाने की कोशिश कीजिए। अभी हम लोग पूरी बीमा को निकाल लेंगे, कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, पावर सुपर साइंस के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको साइंस रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बिल्कुल फील करना है कि साइंस भी क्या ऐसे पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल पढ़ा जा सकता है। हम लोग बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। हाँ थोड़ी सी अभी असुविधाएं हैं, बहुत सारा सिस्टम वो है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस आप सभी प्यार और सपोर्ट करते रहेंगे। कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। हम लोग शुरुआत बहुत छोटी सी किए थे, आज फिर भी चीज़ें अच्छी बनती जा रही हैं। तो क्या होता है? व्युत्पन्न राशियाँ जो स्वयं पर निर्भर नहीं होती, अन्य राशियों पर निर्भर होती हैं या फिर मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है? जैसे सुनिएगा, जैसे क्षेत्रफल बताए थे। क्षेत्रफल, एक पॉइंट धीरे कर दो, एक पॉइंट धीरे। जैसे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। बताए थे ना, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ देखिएगा लंबाई क्या है? बस 3 पे करो, 3 पे। ठीक है, फुल कर दो फिर। लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है? मूल राशियाँ हैं। चौड़ाई क्या है? कोई राशियाँ हो। लंबाई क्या है? मूल राशियाँ हैं। चौड़ाई क्या है? पता नहीं कौन सी राशियाँ होगी, कोई राशियाँ। क्या मतलब हमसे तो मतलब केवल मूल राशियों से। और हाँ, व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मूल राशियों की संख्या सीमित है। कितनी है? केवल 7 हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियों की संख्या असीमित है, कितनी भी हैं। जो भी 7 के अलावा जो भी बचेगा पूरे ब्रह्मांड में, सब व्युत्पन्न राशियां हैं, सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताया। हाँ, किसी को नहीं बताते जल्दी, आप ही को बस बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, इनकी संख्या असीमित। अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है व्युत्पन्न राशियाँ। क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ। बना किससे है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई मतलब मूल राशियाँ और चौड़ाई मतलब कोई राशियाँ, तो दोनों मिलके क्या बन गया? व्युत्पन्न राशियाँ। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो मीटर मिलके क्या हो गया सर जी? मीटर स्क्वायर। आसान है ना? ऐसे आयतन भी हो जाएगा, ऐसे घनत्व बराबर हो जाएगा, ऐसे दाब बराबर हो जाएगा। अभी हम लोग बीमा निकालेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, सब पढ़ेंगे। समझ गए? बहुत अच्छी बात है। आइए हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात किए थे कल उस दिन पूरक राशियाँ की। किसकी बात किए थे? पूरक राशियाँ की, जिसे हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बात करेंगे? पूरक राशियाँ की। चलिए अब हेडिंग, आज के टॉपिक में हेडिंग इतना हम लोग पढ़ चुके थे, इतनी क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग शायद 10 मिनट हो चुका होगा। हाँ 10-12 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। अगर हम लोग मान लीजिए 40-45 मिनट की अगर डेली वीडियो बनाते हैं, 10 मिनट का अगर पिछले दिन का रिवीजन करते हैं और 30 मिनट 35 मिनट आज का पढ़ते हैं तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ रहे होंगे। आपको नहीं घबराना है मेरे साथ, बस पढ़ते जाइए। 1 महीने में आपको लगेगा सच में हम लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए बस। अब हम लोग आज बात करेंगे पूरक राशियाँ। इधर से लिखते हैं क्या? यहाँ से पूरक राशियाँ, पूरक राशियाँ। चलिएगा, पूरक राशियाँ क्या होती हैं समझिएगा। कुछ राशियाँ न तो मूल राशियाँ होती हैं,
कुछ राशियाँ न तो मूल राशियाँ होती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। फिर सर क्या होती हैं? यही तो मूल राशियाँ, यही तो पूरक राशियाँ होती हैं, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसे क्या बोलते हैं? पूरक राशियाँ। मतलब पूरक राशियाँ वे राशियाँ हैं जो न तो मूल राशियाँ होती हैं न ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। फिर से मेरे साथ आप जल्दी से नोट कर लेंगे, नोट करना यहाँ नहीं लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, टाइम फालतू ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम लोगों को सिलेबस 3 महीने में पूरी फिजिक्स और पूरा मैथ कंप्लीट करना है बच्चों, 3 महीने में पूरा कंप्लीट करना है। इसीलिए हम बोर्ड पर ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखेंगे, इसीलिए अपना पेड बैच बनाए, नहीं तो कोई मतलब नहीं था पेड बैच बनाने का। मेरे साथ वही बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं जो इस बैच को लेंगे या फिर मेरे साथ यूट्यूब से हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िएगा, हम बोलेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने से, तो नोट्स मेरे साथ बनाएंगे, लिखेंगे, पूरक हेडिंग डालेंगे, पूरक राशियाँ क्या होती हैं? पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, लिखेंगे, पूरक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो न तो मूल राशियाँ होती हैं, और न ही व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। इन राशियों को पूरक राशियाँ कहते हैं। लिख लीजिए, इन राशियों को पूरक राशियाँ कहते हैं। फिर आगे नीचे लिखेंगे, पूरक राशियों को मापने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उन्हें पूरक मात्रक कहते हैं। देखिए, पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पूरक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक बोलते हैं रेडियन, एक को बोलते हैं रेडियन और एक को बोलते हैं स्टेरेडियन। एक को बोलते हैं रेडियन, एक को बोलते हैं स्टेरेडियन। ये 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे पूरक राशियाँ। एक को बोलते हैं रेडियन, एक को बोलते हैं स्टेरेडियन, ठीक है ना। अब देखिए, रेडियन में क्या क्या आता है? रेडियो में आता है समतलीय कोण, रेडियन में आता है समतलीय कोण। स्टेरेडियन में क्या आता है? इसे हम ठोस कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठोस कोण, ये लिख लेंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे ठोस कोण, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल और इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोण, केवल एंगल, और इसको बोलते हैं घन कोण। क्या बोलेंगे? घन कोण। ये सारी चीज़ें नोट करेंगे जल्दी से। पूरक राशियाँ 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। दिख रहा है? हाँ, बहुत अच्छे दिख रहा है सभी को, ठीक है। चलिए, एक हम लोग बांटेंगे रेडियन, दूसरा हम लोग बांटेंगे स्टेरेडियन। रेडियन मतलब होता है समतली कोण, जिसे बोलेंगे प्लेन एंगल कोण, इसे बोलेंगे ठोस कोण, सॉलिड एंगल, घन कोण, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या होता है। आप मेरे साथ बताइएगा, बोलिएगा सभी बच्चे कि गोला और वृत्त में क्या अंतर है। जल्दी से बोलेंगे, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी बोलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे मेरे साथ, बताइएगा जल्दी से, यस या नो। किसी को पता है बताइएगा, पता हो तो यस, नहीं पता हो तो नो। जल्दी बताएंगे गोला और वृत्त में क्या अंतर है। बिल्कुल, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए। जैसे मान लीजिए ये थीटा हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। ये मान लीजिए थीटा हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? आर हो गई। लेकिन हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर की बात करेंगे क्योंकि हम लोग स्टेरेडियन की बात कर रहे हैं। जल्दी से बताइएगा। अब ये क्या है? वृत्त क्या होता है? गोला क्या होता है? ये मान लीजिए वृत्त है और ये मान लीजिए गोला है। बताइएगा। चूड़ी क्या है? चूड़ी वृत्त है कि गोला है? जल्दी बताएंगे। चूड़ी क्या है मेरे बच्चे? चूड़ी क्या है? वृत्त है या गोला है? सर जी चूड़ी तो वृत्त है। चूड़ी तो वृत्त है, बिल्कुल सही बात है। जब चूड़ी वृत्त हो गई तो वॉलीबॉल या फुटबॉल क्या है? हमारी गेंद क्या है? गेंद सर जी गोला है। तो समझ में आ रहा है ना? गेंद क्या है? गोला है। फुटबॉल क्या है? गोला है। और हमारी चूड़ी क्या है? वृत्त है। कंगन क्या है? वृत्त है। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? वृत्त है। मतलब कुछ समझ रहे हैं? हम लोग परिभाषा की बात करें, अंतर समझने की कोशिश कीजिएगा, हम लोग परिभाषा की बात करते हैं। आइए हम परिभाषा लिखना शुरू करते हैं। वृत्त का और रेडियन का हम परिभाषा लिखते हैं। रेडियन जब बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। वृत्त समझ गए ना? जो एक खोखला पार्ट होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। जो कंप्लीट एक भरा हुआ सरफेस एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। ठीक है, वृत्त और गोले में यही छोटा सा अंतर है। चलिए, अब हम लोग देखिए रेडियन की बात करते हैं। हम लोग परिभाषा लिखेंगे, रेडियन की परिभाषा लिखेंगे। रेडियन क्या होता है? लिखेंगे, किसी, मेरे साथ लिखेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या पर या बराबर लंबाई के चाप
परिधि पर, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या पर, किसी वृत्त की त्रिज्या, कुछ रटना नहीं यार, आराम से एकदम लिखते चलिए, आराम से चीज़ें पढ़ते चलिए बस। किसी वृत्त की त्रिज्या पर या बराबर लंबाई के चाप परिधि पर लिया जाए और उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाए उसे रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। जल्दी से नोट कर लेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या पर, यह है किसी वृत्त की त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या r थी यहाँ तक, किसी वृत्त की त्रिज्या पर या बराबर लंबाई के चाप पर, बराबर लंबाई के चाप पर, ये चाप हो गया इसका, ये क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, पढ़े होंगे ना, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो कोण मतलब थीटा और चाप मतलब क्या हो जाएगा? यल, और त्रिज्या मतलब यार हो जाएगा। तो थीटा बराबर यल बाई यार, या फिर यल बराबर क्या हो जाता है? आर इंटू थीटा। ये ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? यल बराबर आर थीटा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये आपका क्या हो गया? ये आपका चाप हो गया, ये थीटा हो गया, एंगल हो गया, ये आपका त्रिज्या हो गया। तो किसी वृत्त की त्रिज्या पर बराबर लंबाई के चाप पर, चाप परिधि पर, बराबर लंबाई के चाप की परिधि पर, चाप की परिधि पर लिया जाए, चाप की परिधि पर लिया जाए और उस चाप के द्वारा इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, ये जो कोण बनाया जाए उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही बच्चों रेडियन बोलते हैं। बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। आपके सामने रेडियन की परिभाषा लिखी गई है। अब अगर हम बात करें कि संपूर्ण वृत्त पर, हम बात करें तो संपूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन, पाई से इस लिख दीजिएगा, 2 पाई रेडियन कोण बराबर कितना हो जाएगा? 360। सही है? सबको दिख रहा है ना? अच्छे समझ में आ रहा है? 360, हाँ सही है, ठीक है, दिख रहा है। इस बार थोड़ा सा और उधर से लिखेंगे। चलिए, तो संपूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन, 2 पाई, पाई मतलब क्या होता है? पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब 180 दूना 360 हो जाएगा। अब बात करेंगे 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो सर बात करिए पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा? तो पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180, क्योंकि 2 से भाग हो जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा। ये जल्दी से नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? थोड़ा सा कठिन हो सकती है यार, 11th है, 10 नहीं है, थोड़ा सा चीज़ें कठिन हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है। 1 बार 2 बार मेरी वीडियो देखना है, फिर नोट्स अच्छे से बनाना है, रिविजन करना है, सब आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। चलिए, बस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि अभी 11 में पहुँच चुके हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लिए जल्दी से। अब हम लोग रेडियन कितने डिग्री, अब हम लोग थोड़ा सा रेडियन और डिग्री की बात कर लेते हैं। रेडियन को डिग्री में बदलना, डिग्री को रेडियन बदलना। जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनको थोड़ा सा घबराहट होती है, तो नहीं घबराना है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप सब कमेंट करिएगा क्या हम बेसिक मैथ की 1-2 वीडियो अपलोड कर दें। एक सोच रहे हैं 2 घंटे की वीडियो हम बेसिक मैथ की डाल दें। आप सब कमेंट करिएगा क्या आप चाहते हैं कि जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनको कुछ गणित जरूरी होता है, कुछ मैथ, तो उनको मैथ शायद ना आ रहा हो। हम चाहते हैं एक बार कम से कम बेसिक मैथ 1-2 घंटे की वीडियो अपलोड कर दें बना करके, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से सीख जाइए, आपको समस्या ना हो। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कि सच में करें तो आप ज़रूर कमेंट करिए, केवल कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो पर टारगेट हमारा है कम से कम 200-400 लाइक होना चाहिए, ठीक है ना? कम से कम 200-300 लाइक होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग शेयर भी करा करिए वीडियो को, कुछ बच्चों तक शेयर करें, जो भी दोस्त हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जैसे भी जितना हो सके ग्रुप वगैरह में शेयर किया करिए। उनको कहा करिएगा आप एक बार देखिए, शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे। हाँ, हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें न समझ में आए, लेकिन आप बताया करिए क्या कमियां क्या अच्छाइयां हैं, तभी तो हम ना इंप्रूवमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, जितना हो सकेगा बच्चों उतना अन्य से आपको हम बेटर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं डिग्री को रेडियन बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है? चलिए यहाँ नोट करेंगे। 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है? 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है? जल्दी बताएंगे आप, ये क्वेश्चन है। 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है बताएंगे? तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है? लिखेंगे
1 रेडियन बराबर क्या होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 100 कितना होता है 180 बटे पाई, क्योंकि पाई रेडियन बराबर ऐसे समझिए, पाई रेडियन बराबर समझ लीजिए कहाँ से आता है, पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे, पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई, पानी लग गया ना, पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, पाई रेडियन बराबर हो जाएगा 180, ठीक है। पाई रेडियन बराबर क्या लिखा है 180, तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई, क्या हो जाएगा 180 बटे पाई। अब देखिए पाई का मान सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, आज बता देते हैं आपको, आप भी क्या सोचेंगे। पाई बराबर होता है 22 बटे 7, ठीक है। तो 180 बटे 22 बटे 7, तो 180, 7 ऊपर चला जाएगा, 180 गुणते 7 बटे 22, आप इसको गुणा भाग करेंगे, इतना सब तो आता होगा 57.2, तो 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 57.2, 1 रेडियन बराबर इतना हो जाएगा। ये पूछा गया है, आप इसको डायरेक्ट नोट कर लेंगे, ये पूछा गया 1 रेडियन बराबर पूछा जाए कितने डिग्री होता है, याद रखेंगे हमेशा 57.2। अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है, सच बता रहे हैं। ऐसा न्यूमेरिकल आपको ऐसा करा देंगे, पूरे कहीं भी आप ढूंढ लोगे यार, कोई नहीं कराएगा जिस तरीके से हम आपको न्यूमेरिकल करा देंगे। न्यूमेरिकल इतना ज़बरदस्त है, मेरा इतना मजा आता है न्यूमेरिकल करने में, न्यूमेरिकल से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत जो पढ़े हमसे वो जानते होंगे कि 300 न्यूमेरिकल बताइए हम कक्षा 10 में करा देते थे विद्युत में, जहाँ की न्यूमेरिकल लोग 50 से ज़्यादा कुछ नहीं कराते, 50 न्यूमेरिकल हम विद्युत मतलब प्रकाश में करा देते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल बहुत अच्छा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पाई रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180, 1 रेडियन बराबर कितना 57.2, कहाँ से आया देखिए, पाई रेडियन बराबर 180 जानते हैं ये, तो 1 रेडियन बराबर, ये पाई नीचे चला गया, गुणा था तो भाग हो गया, 100 पाई का मान 22 बटे 7 रख दिए, 7 ऊपर चला गया 57.2, सही है। इधर नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देते हैं कोण को रेडियन बदलना और रेडियन को कोण में बदलना। अब हम लोग देखने वाले हैं कोण को रेडियन बदलना, रेडियन को कोण में बदलना। मैथ में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कोण को रेडियन में, रेडियन कोण में कैसे बदलता है, ठीक है ना। तो रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो पहला हेडिंग डालेंगे डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। चलिए मेरे साथ जल्दी से लिखेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है। चलिए, डिग्री को रेडियन में बदलना, तो रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे पाई, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 पाई बटे 180 और गुणते डिग्री, पाई बटे 180 गुणते डिग्री। इसको नोट कर लेंगे, ये सब मैथ में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी बहुत काम आएगा, रेडियन बराबर x पाई बटे 180 गुणते डिग्री। नोट कर लेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है अच्छे से, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, सही दिख रहा है। चलिए, रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुणते डिग्री, रेडियन बराबर पाई बटे 180 गुणते डिग्री। अब लिखेंगे रेडियन को, अब हेडिंग डालेंगे रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना। अभी तक क्या था, अभी तक तो था डिग्री को रेडियन बदलना, अब क्या है रेडियन को डिग्री में बदलना। तो यहाँ क्या हो जाएगा डिग्री बराबर 180 बटे पाई और गुणते रेडियन, गुणते क्या हो जाएगा रेडियन, ये नोट कर लेंगे। डिग्री बराबर 180 बटे पाई इंटू रेडियन। जल्दी से नोट करेंगे, डिग्री को रेडियन बदलना तो रेडियन बराबर पाई बटे 180 और रेडियन को डिग्री में बदलना 180 बटे पाई इंटू रेडियन। नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे बच्चों 45 डिग्री को रेडियन बदलिए, कुछ क्वेश्चन 45 डिग्री को रेडियन बदलिए, तो रेडियन बराबर क्या हो जाता है, रेडियन बराबर क्या हो जाएगा पाई बटे 180, बस डिग्री की जगह क्या लिख देंगे 45, क्या लिख देंगे 45, 5 यहाँ 15 और कितना हो जाएगा 3, 5 36, 5 9 45, 9 चौक 36, तो कितना हो जाएगा पाई/4, कितना हो जाएगा पाई/4, सही है। 60 अंश को बदलिए, 60 अंश को बदलिए, 60 अंश को हो जाएगा 60 गुणते पाई बटे 180, कट जाएगा 36 का 18, कितना आ जाएगा पाई/3, कितना आ जाएगा पाई/3। कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, आप डायरेक्ट नोट कर लेंगे, डायरेक्ट ये वैल्यू आपसे पूछी जाती है, याद रहेगा तो बहुत आपके लिए आसानी होगी। जैसे 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई/6, 45 बराबर क्या हो जाएगा पाई/4,
और 60 बराबर क्या हो जाएगा π/3, 90 बराबर क्या हो जाएगा π/2। ये इतना वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 30 अंश को रेडियन बदलिए π/6 सर जी, 45 अंश को रेडियन बदलिए π/4 सर जी, 60 अंश को रेडियन बदलिए π/3 हो जाएगा, 90 अंश को रेडियन बदलिए π/2 हो जाएगा। बहुत आसान है, यहाँ बदलने से भी यही चीज़ आएगा। हम दो ठो बदल के देख भी चुके हैं, 45 π/4 और 60 π/3, 30 π/6, 90 π/2। चलिए, उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। जैसे अब हम रेडियन को इसमें बदले हैं, अब हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। जैसे 3π/4, 3π/4, तो क्या करते हैं इसको डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री बराबर 180/π गुणते रेडियन। रेडियन कितना दिया है 3π/4, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 चौक 16 और 2 बचा 4 पंचे 20, 45 थी यहाँ 5 से 15 से लगाए, 4 से 12 13, 135। कितना आ गया 135, बताइएगा सही है 135, सही है ना। जैसे π/6, π/6 दे देगा, बोलेगा इसे रेडियन बदलिए, तो डिग्री में बदलिए, डिग्री बराबर π/6 इंटू 180/π कर देंगे। पाई से पाई कट जाएगा, 36 18, कितना आ जाएगा 30 अंश, कितना आ जाएगा थीटा बराबर 30 अंश। तो देख रहे हैं ना, चाहे रेडियन से डिग्री में बदला जाए और चाहे डिग्री से रेडियन में, ये सब नोट कर लिए हैं, ठीक है। चलिए मेरे साथ नोट करते हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए समझ में आ रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, तभी हमें पता चलता है कि समझ में आ रही है। देख लेते हैं 100-200 लोग या 10-12 लोग लाइक करते हैं, क्या है ऐसा? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मेहनत आपके लिए क्यों कर जा रहे हैं बताइए, फिर क्यों की जा रहे हैं? फिर हम कक्षा 12 का ना शुरुआत कर दें ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन नहीं, हम सोचते हैं जो बच्चे 10 में पढ़े हैं हम एक एक सीढ़ी चलते हैं, 11 में पढ़ाएं, फिर नेक्स्ट ईयर आपको हम 12 में पढ़ाएं, ठीक है, फिर आके चलता रहे। तो आप लोग भी थोड़ा सी मेहनत को देखा करिए कि इतना सोचिए, सारा समस्या होते हुए फिर भी आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्टेरेडियन की। क्या बात करने वाले हैं? रेडियन की बाद हम लोग बात करेंगे स्टेरेडियन की। आइए चलिए स्टेरेडियन की बात करते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन बच्चों एक 3D त्रिविमीय आकृति संरचना होती है। क्या होता है? 3D। जो रेडियन था वो तो 2D था, लेकिन जो स्टेरेडियन होता है वो 3D होता है। बिल्कुल हाँ, चलिए ठीक है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, केवल आधे घंटे हुआ है। अभी हम लोग 10-15 मिनट और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें त्रिज्या शब्द काम में लेकर के स्टेरेडियन, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे स्टेरेडियन, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। यह क्या होता है? स्टेरेडियन एक 3D मतलब त्रिविमीय संरचना होती है। क्या होती है? त्रिविमीय संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना होती है। इसमें त्रिज्या शब्द काम में नहीं लिया जाता, बल्कि पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लिया जाता है। इसमें त्रिज्या शब्द काम में नहीं लिया जाता, बल्कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? काम में लिया जाता है, ठीक है ना। किसी गोले के त्रिज्या के बराबर, किसी गोले के त्रिज्या के स्क्वायर और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। मतलब जो इसका त्रिज्या का स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के कारण जो केंद्र पर कोण बनाता है, जैसे ये त्रिज्या r स्क्वायर हो गया और पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जो कोण बनाएगा इसे हम क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन बोलते हैं। स्टेरेडियन मतलब गोला होता है और रेडियन मतलब वृत्त होता है। हमेशा आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है ये आपको दिखाते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं मेरे साथ। चलिए हम लिख देते हैं, लिखिए। यह संरचना त्रिविमीय होती है। यहाँ नीचे लिखेंगे, इसमें नीचे लिखेंगे, इसमें त्रिज्या शब्द काम में न लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा अगर आप लिखें तो लिखेंगे किसी गोले में त्रिज्या मतलब r स्क्वायर के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे स्टेरेडियन कहते हैं।
समझ गए? एक बार पूरा पढ़ेंगे। यह त्रिविमीय आकृति संरचना होती है, मतलब 3D होती है। 3D जो कि जिधर आप घुमाते हैं सेम अलग अलग आकृति दिखने लगती है। 3D आप समझते होंगे। इसमें त्रिज्या शब्द काम में न लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में लिया जाता है। किसी गोले में त्रिज्या r², अभी जब आपको बताए थे कोई गोला है, किसी गोले में त्रिज्या r² के वर्ग के बराबर, ये r² वर्ग के बराबर, और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है, इसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन बोलते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई स्टेरेडियन की, ठीक है ना, स्टेरेडियन की। देखिए अब आप बोलेंगे फिर सर अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो अंतर सिर्फ इतना है, समझेंगे, अंतर सिर्फ इतना है, अंतर सिर्फ इतना है, क्या है कि रेडियन में हम वृत्त का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेडियन में हम वृत्त का प्रयोग करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि रेडियन में हम वृत्त का प्रयोग करते हैं और स्टेरेडियन में किसका प्रयोग करते हैं? गोले का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल सा अंतर है, बहुत। कोई कभी पूछ लेगा कि ये बहुत डिटेल में आपको देखें, हम बहुत डीप में आपको हम लेके चल रहे हैं। अब बहुत ये सब चीज़ें 11 में नहीं पढ़ाई जाती, कोई नहीं पढ़ाएगा। आप देख लीजिएगा, कहीं भी कोई जल्दी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि इतना सब चीज़ें बोलते हैं ये सब तुम्हारे काम की नहीं है। बस सिंपल बीमा और आप सब पढ़ते ऐसे चले चलो, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हम लोग जितना पढ़ेंगे ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेडियन में हम वृत्त का प्रयोग करते हैं और स्टेरेडियन में हम गोले का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इतना अंतर है कि रेडियन में वृत्त का और स्टेरेडियन में हम गोले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे बात करें तो रेडियन में त्रिज्या के बराबर चाप का प्रयोग करते हैं। रेडियन में त्रिज्या के बराबर चाप का प्रयोग करते हैं, जबकि स्टेरेडियन में त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और लिख लेंगे, पूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन का कोण बनाता है। संपूर्ण वृत्त पर 2 पाई रेडियन कोण बनाता है। तो जैसे वहाँ एक रेडियन की बात किए थे, तो यहाँ एक स्टेरेडियन की बात करेंगे। एक स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 रेडियन का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 रेडियन का स्क्वायर, इसको आप नोट कर लेंगे। रेडियन बराबर होता कितना हो तो पता ही आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। देखिए अब आप पूछेंगे सर क्या इसका भी मात्रक होता है? नहीं, उसका मात्रक होता है, लेकिन स्टेरेडियन का कोई मात्रक नहीं होता। ये मात्रक विहीन राशियाँ हैं। क्या है? मात्रक विहीन राशियाँ है, ठीक है। सिर्फ इसको हम कोण को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए? इसको दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए प्रयोग करते हैं स्टेरेडियन को। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, उससे कोण का भी कोई मात्रक नहीं होता। मतलब पूरक राशियों का कहिए तो कोई मात्रक ही नहीं होता है। अभी हम लोग बीमा में देखेंगे, ना तो इसका मात्रक ना तो इसकी बीमा, मतलब ये मात्रक विहीन और बीमा विहीन राशियां होती हैं। कौन? पूरक राशियां। मात्रक किसका होता है? केवल पूरक राशि, केवल किसका? मूल राशियों का और व्युत्पन्न राशियों का। और पूरक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। पूरक राशियां 2 होती हैं, एक रेडियन एक स्टेरेडियन। रेडियन आप समझ गए, मतलब उसमें कोण, चाप, त्रिज्या की बात होती है, और इसमें क्या होता है? वो हमारा एक वृत्त होता है। ये क्या होता है? स्टेरेडियन एक गोला होता है। ये सारी चीज़ें आपको समझना है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इस टॉपिक एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बताइएगा, आगे चलें हम लोग। आइए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं मापन की पद्धतियाँ। नोट कर लीजिए सभी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अभी हम लोगों के पास टाइम है। चलिए अभी हम लोगों के पास 5-7 मिनट टाइम है, तब तक हम लोग मापन की पद्धतियाँ को पढ़ लेंगे। देखिए एक वीडियो में हमारा टारगेट होता है जितना कि इतना हमें पढ़ाना है, ठीक है ना, उतना हम लोग डेली पढ़ेंगे। टाइम 40 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे, 1 घंटा मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 1 घंटा आपको कभी नहीं पता चलेगा इतना हम लोग मज़े से। और जिसको मज़ा वाली क्लास लेना हो, एंजॉय, फिर आप लीजिए। जिसको पढ़ना है सीरियस में, वही मेरे साथ